रविवार सुबह करीब 7 बजे झिलाई रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश टेलर ने जानकारी देते हुए बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कृषि उपज मंडी परिसर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में योगाचार्य रमेश घायल, वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक रामकिशन गुर्जर ने विभिन्न प्रकार के योगासन मंच पर से सिखाए। उन्होंने कहा, नियमित योगा करने से आप अपने शरीर की 100 बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वे दिन भर आपके शरीर में चुस्ती व फुर्ती का संचालन दिमाग में बना रहता है। किसी भी महिला पुरुष व्यक्ति की अगर मधुमेह जैसी बीमारी हो तो उसे जरूर योगा करना चाहिए और नियमित सुबह शाम कम से कम 3 किलोमीटर पैदल घूमना जरूरी है। घूमने की वजह से आपका मधुमेह स्तर संतुलित रहेगा। आज विदेश में योग का प्रचलन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। विदेशी नागरिक योग अभ्यास करने के लिए भारत देश में आते हैं और अपने देश में जाकर वहां की जनता को योगा सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, करोगे योग तो मिटेगा रोग, इसीलिए समय निकालकर व्यक्ति को अल सुबह उठकर योगाभ्यास करना चाहिए। निवाई पीपलू विधायक के चोटिल हो जाने पर कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी की गैर मौजूदगी रही। वे कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे। योग दिवस कार्यक्रम में सार्वजनिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने ही योगा किया। अन्य विभागों से सिर्फ 1-2 कर्मचारी ही मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने भी भाग लिया। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। रामकिशन गुर्जर, शारीरिक शिक्षक, मुख्य योग प्रशिक्षक निवाई। बहुत सफल आयोजन हुआ। कृषि मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी जी के लाइव से पहले इसकी जो सामान्य परिचय योग प्रोटोकॉल के बारे में हमारे साथी रमेश जी ने जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट हुआ और 7 बजे से योग जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से योग करवाया गया। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केवल एक दिन को नहीं करके करे योग भगाए रोग वाली कहावत है कि पूरे विश्व आज ये मान रहा है कि योग करने से विश्व में शांति रह सकती है। योग सब लोगों को जोड़ता है। योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का मैसेज जाना चाहिए और सब लोग मिलकर के इस योग को प्रतिदिन करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर हरीश टेलर, ब्लॉक नोडल आयुर्वेद। आयोजन अच्छा रहा, काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया और आयोजन में जो है अधिकारी, कर्मचारी, इसके अलावा हमारे जो है निवाई शहर के नागरिकगणों ने सबने काफ़ी अनुशासित तरीके से योगाभ्यास सत्र में भाग लिया। इस योगा दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी निवेदन किया है कि योग को हम सिर्फ एक दिवस या कार्यक्रम के रूप में ना मनाकर इसको हम वर्ष भर अपने जीवन में अपनाएं और इसको अपने जीवन का अभिन्न बनाएं। कारण देखिए कि कुछ तो क्या है कि हमने हमारी भी कमी रही है कि हमने इसको जो है हमारे स्कूल के करिकुलम से और इससे नहीं जोड़ा, तो इसको इस तरीके से जोड़ना चाहिए और जो प्रारंभिक शिक्षा का स्तर है वहीं से हमें योगाभ्यास को नियमित रूप से शिक्षा के इनका जो सिलेबस है उसका हिस्सा बनाना चाहिए ताकि बच्चों में ये संस्कार डलें और योग की उपयोगिता और उपादेयता को समझ सकें। आज सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब तो पिछले कुछ सालों से जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है, लोगों में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और हम देख रहे हैं हर साल जो आयोजन हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमसे योग के बारे में जानकारी मांगते हैं साल भर कि हमारे जो भी आयुर्वेद औषधालय हैं वहाँ पे चिकित्सकों से संपर्क करते हैं। जगह जगह औषधालय में हमने इसके लिए जो है योग प्रशिक्षक नियुक्त कर रखे हैं जहाँ नियमित योगाभ्यास हो रहा है गाँव में और वर्ष भर पर्यंत होता है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं पहले से और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत जो है योग का विश्व में एक केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरेगा। देखिए MLA साहब तो चोटिल हो गई, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी। उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि मैं जो है आने में असमर्थ हूँ, उनके उंगली में चोट लगी है। इसके अलावा जो है लगभग सभी विभागों से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद था। मैं रमेश घायल, टीचर, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय 80 से।
और संचालन योगा का 2015 से कर रहे हैं ब्लॉक का। आयोजन अच्छा रहा, हर बार अच्छा ही आयोजन होता है। इस बार भी अच्छा आयोजन, अच्छी व्यवस्थाएं रही और बहुत लोगों ने इसमें शिरकत करी है। अच्छा सर जी, कुछ ऐसा हर बार ही होता है, कुछ सरकारी जो कर्मचारी हैं आते भी हैं और कई लोगों का शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं होता है, तो वे थोड़ा सा बैठ जाते हैं। बाकी तो जिनका शारीरिक सामर्थ्य, मैंने बताया ना आपको, शारीरिक सामर्थ्य सबकी अलग अलग होती है। और योगा में जैसे आसन अपन करते हैं, आसन नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे सबकी शरीर की सामर्थ्य अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, आयु के अनुसार शरीर में अकड़न आ जाती है, तो आसन नहीं हो पाते हैं। हमारे रामकिशन जी बहुत अच्छे आसन करते हैं, सबसे नहीं हो पाते हैं। तो जब आसन नहीं हो पाते हैं, यह अच्छे रहे, ये व्यवस्थाएं करने वाले जो भी है का विषय है, हम योग करवाते हैं, उसका संचालन करते हैं।